अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्रिकेट कार्टून फिर आपके सामने है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में बात करने के लिए। तो आज फिर एक बैड न्यूज़ ये हुई है कि पाकिस्तान पहला अपना टी20 हार गया। तो टी20 के बारे में तो हम बात करते रहेंगे, सीरीज़ के बारे में तो बात करते रहेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना स्क्वाड के बारे में। तो ये जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, ठीक है, ये पाकिस्तान का स्क्वाड मेरी नज़र में तो बिल्कुल ठीक स्क्वाड है। इस स्क्वाड में आपको मोहम्मद हारिस भी मिलेगा, ठीक है, हारिस रऊफ़ भी मिलेगा, उस्मान खान भी मिलेगा, अब्बास अफरीदी भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपने आकिब जावेद साहब ने ज़रूरी समझा मोहम्मद हारिस के साथ हसन नवाज़ को ओपन करवाना, जबकि हमारे पास कई दहाइयों से जो हमारे बेंच में बैठा हुआ है ना उस्मान खान, वो बेचारा उस्मान खान बेंच में बैठा हुआ है। उसने तो शायद दुबई छोड़ के गलती कर दी, यूएई की टीम छोड़ के गलती कर दी उसने, उसको मौका नहीं दिया। अच्छा, मसला स्क्वाड में नहीं है, मसला प्लेइंग 11 में है। और जो प्लेइंग 11 चूज़ करने वाले में है ना, मुझे लग रहा है सबसे बड़ा मसले की जड़ ही वही है। ये स्क्वाड आपके सामने है ना, आप देख रहे हैं, इस स्क्वाड में जहांदाद खान की जगह इनको अब्बास अफरीदी को खिलाना चाहिए था। लेकिन आकिब सर ने जो है वो प्रेफरेंस दी है जहांदाद खान को। मैं जहांदाद खान को बिल्कुल बैक नहीं करता। मेरी नज़र में वो टी20 का एज सच बेहतर प्लेयर नहीं है इस टाइम, अगर हम कंपैरिजन करें उसका अब्बास अफरीदी के साथ, ठीक है। अब बात यही रही है कि पाकिस्तान के ओपनर्स किस तरह जो है ना वो आउट हुए हैं। अब आप ओपनर्स की बात करें, ठीक है, ये आपके सामने पहली 4 विकेट्स है ना, ये आप देख लें। बेशक आपने मैच भी देखा होगा सुबह उठ के, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये जो हमारी पहली 4 विकेट्स हैं ये किस तरह गिरी हैं। मोहम्मद हारिस है, उसको पता ही नहीं चला किस तरह से बाउंस है। हसन नवाज़ ने अपनी दूसरी गेंद जो है वो मिड विकेट की तरफ खेल रहा है आगे बढ़कर। तीसरे नंबर में इरफान खान न्याजी है, उसको भी समझ नहीं लगा किस तरह बाउंस मिला है। शादाब खान, चलें अच्छे कैच उसने पकड़ा, लेकिन उसकी शॉट भी कुछ कहने वाली शॉट नहीं थी। अब बात ये आती है कि टीम को प्रिपेयर किसने करना है। आकिब जावेद ने क्रिकेट खेली भी है, क्रिकेट देखी भी है, पूरी दुनिया में गए भी हैं, कोचिंग भी की है, क्या उन्होंने अपने लड़कों को प्रिपेयर ही नहीं किया कि यार इस तरह का न्यूजीलैंड में बाउंसी ट्रैक होता है, हमने इस तरह अपनी टीम को लेके चलना है, इस तरह चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन नहीं, ये चारों विकेट्स आपने देखी हैं, बात सारी थी ही पहले 8-9 ओवर्स की, क्योंकि बात ही वहाँ पे सारी सीम की है। क्राइस्ट चर्च की पिच है, क्या नहीं पता था लड़कों को कि ये पिच किस तरह बिहेव करती है? क्या नहीं पता था कि सिर्फ और सिर्फ बॉल तेज़ आता है, आपने सिर्फ डायरेक्शन देखनी है और बॉल ने खुद ही जाना है। छोटा ग्राउंड है, फास्ट जो है वो आपको ट्रैक मिलता है, फास्ट आउटफील्ड मिलती है, तेज़ी से बॉल बाहर जाता है, बाउंस मिलता है। नो डाउट बहुत मुश्किल कंडीशन थी, लेकिन जिस तरह लड़के खेले हैं, जिस तरह बच्चे खेले हैं, उससे तो यही लगता है कि शायद उनको पता ही नहीं था कि अनयूजुअल बाउंस होगा, शायद उनको बताया ही नहीं गया अनयूजुअल बाउंस होगा। हम किसको गलत कहेंगे? मोहम्मद हारिस को, हसन नवाज़ को, इरफान खान न्याजी को क्यों गलत कहें? उनको तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो बेचारे पहली दफ़ा आए हैं भाई, उनको पता ही नहीं है कि बाउंस क्या होता है। क्यों? क्योंकि उनको समझाया ही नहीं गया, उनको बताया ही नहीं गया। और उसके बाद जो मुझे सबसे सबसे जो बैड सीन लगा है ना, वो तो भाई सलमान अली आगा की विकेट है। थोड़ी सी स्टेबल हुई पार्टनरशिप, थोड़ा सा उसको जहाँ पे लेके चलना था, वो भाईजान जी मुड़े हैं, शॉट मारा मारा है और कैच आउट हो गया। ज़रूरत ही नहीं थी भाई, सीधे बैट से खेलते रहो जब तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। हालांकि स्पिनर्स थे, ठीक है, उनको लेके चलना था, लेकिन ये उस तरह नहीं लेके चले। अगर आप ऑपोजिट साइड में उनकी बैटिंग चेक कर लो ना, तो उन्होंने कितनी स्मूथ बैटिंग की है, और हमारी बॉलिंग तो बिल्कुल ही जो है ना वो समझ से बाहर है कि हुआ क्या। शायद इनको समझ ही नहीं आती कि भाई कौन सी पिच में किस तरह से जो है वो प्ले करना, ये शायद हमें बताना पड़ेगा। अगर आकिब जावेद साहब का अगर आपको नहीं पता चलता कि यार ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो हो मेहरबानी करके या तो ये मेरा पैगाम उनको पहुंचा दीजिएगा, या मुझे ही उनकी टीम के साथ बिठा दें कि भाईजान ये पिच इस तरह बिहेव करती है, क्योंकि इनको क्राइस्ट चर्च का तो पिच का बिल्कुल ही पता नहीं चला। तो अगला मैच जो है ना वो ओटागो में है ना, ओटागो स्टेडियम में, ओवल में। तो उसकी पिच के बारे में भी अगर ये बात नहीं करते तो मैं बताता चलता हूँ। तो जो ओटागो की पिच है, उसके स्टेडियम की जो पिच है वो क्राइस्ट चर्च से भी ज़्यादा बाउंसी है, और उसमें इससे कहीं ज़्यादा वेरिएशन है। टोटली बॉलर फ्रेंडली पिच होती है वो, ठीक है। और वहाँ पे बड़ी एक फेमस चीज़ है,
अगर अगर ये क्रिकेट टीम को पता होना चाहिए कि वो वहाँ पे एक स्पेशल क्ले है ना, काकानुआ आई थिंक, काकानुआ क्ले के नाम से क्ले है जिससे ना वो पिच तैयार होती है। और और नेचुरली तौर पर उस पिच में लाजमी लाइट ग्रास होती है, ठीक है। और जो ओटेगो का स्टेडियम है वो बिल्कुल एक, वहाँ पे कोई फेंस नहीं है, बिल्कुल प्लेन स्टेडियम है ना, वो बिल्कुल प्लेन स्टेडियम है। तो उस प्लेन स्टेडियम में आपको जो पिच मिलेगी वो लाइट ग्रासी मिलेगी, उसमें बाउंस भी होगा, उसमें वेरिएशन भी होंगी, और वो कमाल की तेज़ पिच है यार, कमाल की। अब ये पिच जो है ना, ये आप देखिएगा, ये सेम इस तरह की पिच होगी, इसमें आपको लाइट ग्रास मिलेगा, स्ट्रेट पिच होगी, हार्ड पिच होगी, कमाल का बाउंस मिलेगा, कमाल की वेरिएशंस मिलेंगी। अब डिपेंड करता है कि पाकिस्तान जो है वो बॉलर्स किस तरह जो है वो कंसिस्टेंट रहते हैं अपने साथ ना, अपनी बॉलिंग के साथ किस तरह कंसिस्टेंट रहते हैं, अपनी लाइनों लेंथ उन्होंने किस तरह कंसिस्टेंट रखनी है, ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी टीम को प्रिपेयर करना है। अब हमारे पास मेरी नज़र में अब्बास अफरीदी है यार, अब्बास अफरीदी को लाजमी होना चाहिए। जितनी बैटिंग जहादाद का जितना कैलिबर है बैटिंग का, उतना ही आई थिंक कि अब्बास अफरीदी का है। लेकिन अब्बास अफरीदी बेहतर फास्ट बॉलर है एज़ कम्पेयर टू जहादाद। अब ये आकिब जावेद है, ये आई थिंक लाहौर कलंदर की टीम को जो है ना वो अंदर लेके आता जा रहा है। मुझे तो लग रहा है कुछ टाइम पे अब्दुल्ला शफीक भी T20 खेलता हुआ नज़र आएगा अगर आकिब जावेद इधर रहा। तो ये बाउंसी ट्रैक्स को जो है ना वो हमने टैकल करना है। बाउंसी ट्रैक्स में हमने अपने बैट्समैन और बॉलर्स दोनों को बताना है कि किस लाइनों लेंथ में बॉल करवानी है और किस इंटेंट के साथ खेलना है। इन लोगों को पता चल गया कि भाईजान इंटेंट यही होता है, हमने इंटेंट के साथ खेलना है, इंटेंट के साथ खेलना। भाई इंटेंट के साथ खेलो, लेकिन इंटेंट नज़र तो आए, आखिर तुम कर क्या रहे हो। हमारी तो समझ से बाहर है कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो। अगर तुमने कहा कि भाईजान हमने जो है वो अपनी जूनियर टीम के साथ जाना है, हमने सीनियर्स को टीम में नहीं लेके जाना, ठीक है ठीक है। सलमान अली आगा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि भाई नए लड़के हैं, नए लड़कों को ही हमने लेके चलना है, थोड़ा सा जो है डाउनफॉल होगा तो, लेकिन हमने नए लड़कों को लेके चलना है। मीनवाइल के सीनियर्स रिजवान बाबर शायद अब T20 स्क्वाड में वापस ना आए, जो कि इनका लग रहा है मुझे। लेकिन नए लड़के हैं, लेकिन नए लड़कों को प्रिपेयर करना है। एक होता है ना कि नया लड़का अच्छी बॉल पे आउट हो गया, एक है अब ये जो नए लड़के खेले इनको पता ही नहीं चला कि यार हम किस तरह बाउंस आता है। क्यों? क्योंकि ये प्रिपेयर ही नहीं हुआ। और वो सो कॉल्ड हमारे 90s के प्लेयर है ना, उनको चाहिए था ना, चैम्पियंस ट्रॉफी है यार, वो चला गया काम, जो करना था उन्होंने वो कर लिया, जो होना था वो हो गया। लेकिन हमारे 90s के प्लेयर्स हैं यार, उनको एक छोटा सा कैंप ही लगा लेना चाहिए था। ये जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं मीडिया में आके, नेशनल टीवी में बैठ के यार बातें कर रहे हैं, और अगर बात आती है कि टीम के लिए कुछ करें, अपने लड़कों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करें, तो ये लोग ज़ीरो हैं, ये कुछ भी नहीं करते। ये सिर्फ बैठ के बातें कर रहे हैं और अजीबो-गरीब बातें कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं हमारे प्लेयर्स को। लेकिन अगर इन्होंने कोई सेशन लेना हो यार, वीडियो लिंक सेशन होता है ना एक, क्या वकार यूनस, क्या वसीम अकरम, क्या शोएब अख्तर वीडियो लिंक सेशन नहीं दे सकता था कि यार ये बाउंसी ट्रैक्स हैं। इवन आकिब जावेद, यार मेन चीज़ तो ये है कि आकिब जावेद अगर कोच है तो ये आकिब जावेद का ही काम है ना कि वो किस तरह टीम को लेके चले। यार लड़कों को ये सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, तभी हमारा कुछ होगा। और टैगो की पिच का मैंने आपको बता दिया है, लेट्स सी क्या होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।